आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी झगड़ा होता है तो कोई शख्स होता है जो अपना राइट असर्ट कर रहा होता है और कोई शख्स होता है जो उसे डिनाई कर रहा होता है। राइट जो है राइट ऑफ ओनरशिप या राइट ऑफ पोजेशन, यही करेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी की ओनरशिप और प्रॉपर्टी की पोजेशन अगर कोई शख्स डिनाई कर देता है तो फिर डिक्लेरेशन लेना लाजमी है। कोर्ट से डिक्लेयर करवाना पड़ता है, ऐलान करवाना पड़ता है कि किसका राइट है और कौन डिनाई कर रहा है, क्या डिनाइल ठीक है या राइट। डेफिनेशन जो है डिक्लेरेशन की वो एक स्टेटमेंट है जो जिसमें एक्सप्लिसिटली रिटन या स्पोकन बोला जाता है कि राइट है किसका, डिक्लेयर किसके हक में किया जा रहा है और किसके ख़िलाफ़ किया जा रहा है। स्टेटमेंट को डिक्लेरेशन कहते हैं बाय डेफिनेशन। इसकी कई एक मिसालें हो सकती हैं, उनमें से चंद मिसालों में से दो मिसालें ये कि अगर कोई शख्स जो है उसके पास लैंड की पोजेसन है और उसके गांव वाले कहते हैं कि ये हमें इसमें से रास्ता चाहिए, तो वो कोर्ट से डिक्लेयर करवा सकता है कि मेरी ये पोजेसन में है और मेरा हक है, ये रास्ता मैंने नहीं देना। इसी तरह किसी शख्स के पास अगर किसी प्रॉपर्टी का कब्ज़ा है और कोई शख्स उसका इनकार कर देता है, तब भी कोर्ट से यही डिक्लेरेशन लिया जा सकता है कि कोर्ट डिक्लेयर कर दे, ऐलान कर दे इस बात का कि मेरे पास इस प्रॉपर्टी को कब्ज़ा रखने का हक हासिल है। तो आप अपने राइट को कोर्ट से डिक्लेयर कराते हैं उस शख्स या उस लोकेलिटी के ख़िलाफ़ जो आपके राइट को डिनाई कर रहे हों। इन मिसालों के अलावा भी कई मिसालें हो सकती हैं कि अगर किसी शख्स का के पास मालिकाना हकूक़ हैं और कोई दूसरा शख्स उसका इनकार कर रहा है, तब भी वो कोर्ट से डिक्लेरेशन ले सकता है, ऐलान करवा सकता है कि मालिक कौन है और कौन उसका इस राइट को डिनाई कर रहा है। किसी के पास कब्ज़े का राइट है, वो इसको डिक्लेयर करवा सकता है। इस तरह से ना सिर्फ कैरेक्टर ऑफ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाया जाता है बल्कि स्टेटस ऑफ पर्सन भी, यानी कि मैं इसका ओनर हूँ या मैं इसके ऊपर काबिज़ हूँ, पोजेसर हूँ या ओनर हूँ। ये स्टेटस ऑफ द पर्सन है। और कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी के किसकी ओनरशिप में और किसकी पोजेसन में है, ये दोनों बातें कोर्ट से इसका ऐलान करवाया जा सकता है, डिक्लेयर करवाया जा सकता है, जो शख्स राइट रखता है अपने हक़ में और जो डिनाई कर रहा है उसके ख़िलाफ़। इसी तरह जो डिक्लेरेशन है इसका ऑब्जेक्ट बुनियादी तौर पे ये है कि आपके टाइटल की या मलकियत की या कब्ज़े के राइट की, टाइटल कहते हैं किसी तरह का राइट, चाहे कब्ज़े का हो चाहे मालिकाना हकूक़ का हो, उसके ऊपर जो आपके पास शहादत मौजूद है, जो उसकी एविडेंस मौजूद है, उस टेस्टिमनी को और स्ट्रेंथन किया जाता है कोर्ट से उसका ऐलान करवा के, कोर्ट से डिक्लेरेशन लेके। तो ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन का बुनियादी मकसद ये है कि आपके पास आपके टाइटल की जो भी टेस्टिमनी है, जो भी शहादत है, जो भी एविडेंस है, उसके ऊपर कोर्ट की मोहर लग जाए, कोर्ट उसको अफर्म कर दे, कोर्ट उसको मान जाए, कोर्ट उसका ऐलान कर दे। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन दैट इट स्ट्रेंथन्स द टेस्टिमनी रिगार्डिंग योर टाइटल। जहाँ तक मुकदमा दायर करने की बात है तो मुकदमा कुछ ख़ास मुद्दत के अंदर ही दाखिल किया जा सकता है। ये नहीं कि आप साल हा साल इंतज़ार करते रहें और कोर्ट में जाएं ही नहीं। जैसे ही आपका राइट डिनाई हुआ है उसके 6 साल के अंदर अंदर आपने कोर्ट के अंदर अपना मुकदमा दायर करना है। इस मुद्दत को जो मुअय्यन किया गया है इसे लिमिटेशन कहते हैं फॉर सूट फॉर डिक्लेरेशन, यानी डिक्लेरेशन का मुकदमा दायर करने के लिए 6 साल का वक्त दिया जाता है फ्रॉम दी एक्ट ऑफ डिनाइल। जब भी आपके राइट को डिनाई किसी ने किया है, 6 साल की मुद्दत में आप कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दीजिए। और जो लिमिटेशंस एक्ट है जो लिमिटेशंस प्रोवाइड करता है उसके आर्टिकल 120 में ये लिमिटेशन दी हुई है दैट यू हैव 6 years टू फाइल सूट फॉर डिक्लेरेशन फ्रॉम द डेट व्हेन योर राइट हैज़ बीन डिनाइड। यहाँ से डिक्लेरेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा शुरू होता है। रेमेडी ऑफ डिक्लेरेशन के लिए एक शर्त है जिसे प्रोवाइज़ो कहते हैं। सेक्शन 42 जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट की रेमेडी दी गई है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत, उसकी एक शर्त है उस सेक्शन की, यानी वो शर्त ये है कि आपको डिक्लेरेशन नहीं मिल सकता जब तक कि आप फर्दर रिलीफ भी ना मांग लें। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि फ़र्दर रिलीफ क्या है और डिक्लेरेशन क्यों मना हो जाता है अगर आप फर्दर रिलीफ नहीं मांगते। देखें, जो डिक्लेरेशन है वो रेमेडी सिर्फ़ और सिर्फ राइट की रेमेडी है, यानी आपका राइट कोर्ट डिक्लेयर कर देगी। लेकिन आप कोर्ट में गए क्यों हैं? आप सिर्फ राइट के दिफा के लिए तो नहीं गए, बल्कि कोई ना कोई ऐसा डिनाइल है, कोई रॉन्ग हुआ है आपके राइट के साथ जिसको आप रोकना चाहते हैं। यानी अगर कोई शख्स, मैं आपकी प्रॉपर्टी के हवाले से कहूँ कि मैं उसका मालिक हूँ, आप मालिक नहीं हैं, तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक, आपने डिक्लेयर करवाना है अपना राइट कि आप मालिक हैं, मैं नहीं। और दूसरा, आपने मुझे रुकवाना भी है कोई इंजंक्शन लेके कोर्ट से कि भाई इस शख्स को रोकें भी कि ये आगे से कभी ऐसा मेरे राइट को डिनाइल ना करे। तो इस तरह दो चीज़ें हो गई, एक आपने राइट को डिक्लेयर करवाया और दूसरा फर्दर रिलीफ मांगा मुझे रुकवा के इंजंक्शन की रेमेडी के साथ। प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर आपने मुझे इंजंक्शन की रेमेडी से साथ रुकवाया नहीं है, जो आपके साथ मैं रॉन्ग कर रहा हूँ उससे मुझे रुकवाया नहीं है, और सिर्फ मीर डिक्लेरेशन मांग लिया है कि मुझे ओनर डिक्लेयर कर दें, तो वो तो आप पहले भी कागज़ों में ओनर ही थे। ऐसी डिक्लेरेशन कोर्ट नहीं देती है। कोर्ट डिक्लेरेशन तब देती है जब आपके साथ जो रॉन्ग हो रहा है उसको रुकवाने के लिए आप फर्दर रिलीफ भी मांगते हैं। तो प्रोवाइज़ो ये है कि अगर आपने फ़र्दर रिलीफ नहीं मांगा
तो डिक्लेरेशन भी नहीं मिल सकता। ये वो चंद बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट की रेमेडी सेक्शन 42 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 में मौजूद है और प्रोवाइड की गई है।